मुमताज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म को आज विस्तारित रूप से जानकारी हासिल करेंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप जानते होंगे, कुछ होंगे जो आप सीख सकते हैं। आइए हर एक क्वेश्चन को डिटेल से करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी संपत्ति जो है नेपाल के में है, तो इसलिए सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका लुम्बिनी। अगर कपिलवस्तु दिया रहे, कपिलवस्तु के लुम्बिनी स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसकी व्याख्या से। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो आपका आंसर हो गया बौद्ध धर्म। लुम्बिनी बौद्ध का धार्मिक स्थल है। देखिए व्याख्या समझते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी संपत्ति नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। बुद्ध शब्द का तात्पर्य एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बुद्ध का तात्पर्य होता है ज्ञान। देखिए बुद्ध का अर्थ क्या होता है, व्याख्या समझते हैं। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जारित या ज्ञान संपन्न। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा गया। यह ज्ञान बोध गया में हुआ था और बोध गया बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट है कि किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य कुशीनगर उत्तर प्रदेश में जो है हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है दोस्तों। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। कौन इसमें गलत है? चारों ऑप्शन पर रहा हूं। गौतम बुद्ध उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये सही है। दूसरा है कि उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, ये भी सही है। ऑप्शन डी है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए आंसर हो गया डी नंबर। देखिए व्याख्या भी है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गृह त्याग के बाद बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तथा उनकी मृत्यु कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। व्याख्या समझते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इसके पश्चात उन्होंने बोध गया जो बिहार में है निरंजना नदी का आधुनिक नाम फाल्गु नदी है के तट पर बोधि वृक्ष एक पीपल का वृक्ष है के नीचे समाधि लगाई। 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाई। के बाद वे गौतम बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। गौतम बुद्ध के ये उपनाम है, तथागत और शाक्य मुनि। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश
सारनाथ में दिया था? ऑप्शन नंबर सी। यह है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन। देखिए अब व्याख्या समझते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने ऋषिपत्तनम जो सारनाथ में है उरुवेला में उनका साथ छोड़ देने वाले 5 ब्राह्मण तपस्वी कौंडिन्य, बंपा, भद्रिक, महानाम और अश्वजीत को ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया था और उस उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ, किंतु B.N. लूनिया के अनुसार बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उरुवेला में तपस्सु एवं मल्लिक नामक बंजारे को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ बौद्धों का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। जातक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ खुद्दक निकाय का भाग है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेने के पूर्व बुद्ध ने 550 से भी अधिक जन्म लिए थे। जातक ग्रंथों में बुद्ध के इन्हीं पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित की गई है। जातक में क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा करेक्ट आंसर। बुद्ध ने अपने उपदेश तथा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया। कालांतर में अधिकांश महायान ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। धर्म प्रचार हेतु प्राकृत भाषा का प्रयोग जैनियों ने सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध ने जो अपने ज्ञान की बात सब कही है वह किस बुक में है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक में है। अब ये सुत्त पिटक क्या है देखते हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। इसमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय है। ये अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। विनय पिटक में भिक्षुक और भिक्षुणियों के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। क्वेश्चन पूछ सकता है अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? तो त्रिपिटक में है। देखते हैं त्रिपिटक। बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है और यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इनको बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद संकलित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालिक कौन था? तो दोस्तों बुद्ध का समकालिक कन्फ्यूशियस था। ऑप्शन नंबर बी। कैसे देखते हैं। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने भारत में बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया, ठीक उसी प्रकार 500 ईसा पूर्व में चीन में विद्यमान कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों पर कन्फ्यूशियस धर्म बन गया। कन्फ्यूशियस को चीनी लोग राजा फुत्से जो 551 से 479 ईसा पूर्व उनका शासनकाल था, ये महावीर तथा बुद्ध के समकालीन थे। इन्होंने समाज को आचरण के नियमों की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना कैसे हुई देखते हैं। तो गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में आम्रवाटिका में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। इस संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता या अमाता विमाता जो बोल लीजिए प्रजापति गौतमी थी। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने इसकी अनुमति प्रदान की। कालांतर में वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली भी उनकी शिष्या बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची बौद्ध कला है, बौद्ध धर्म। सांची कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। सांची मध्य प्रदेश बौद्ध कला का केंद्र रहा है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां बौद्ध कालीन शिल्प कला के समस्त नमूने विद्यमान है। सांची के स्तूप पर अनेक मूर्तियां उत्कीर्ण मिलती है। मार्शल के अनुसार सांची स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। सांची मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थान पर। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों उपरोक्त सभी जगह बनाए जाते थे। बौद्ध स्तूप बौद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर तथा बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। ऑप्शन पर रहा हूं, विचारों और चरित्र की शुद्धता, भक्तिवाद, कर्मकांड के व्यवहार, एक ही भगवान में विश्वास। तो बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध विचारों और चरित्र की शुद्धता पर था। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। बुद्ध जटिल दार्शनिक समस्याओं में कभी नहीं उलझे तथा एक नैतिक दार्शनिक के रूप में उन्होंने मनुष्य के नैतिक तथा सामाजिक गुणों के विकास पर बल दिया था। कपिल वस्तु संबंधित है। कपिल वस्तु भगवान बुद्ध से संबंधित है। कपिल वस्तु भगवान बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध के पिता शुद्धोदन कपिल वस्तु के शाक्यगण के प्रधान मुखिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध धर्म की चतुर्थ तथा अंतिम संगीति सम्मेलन कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडन वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इनके प्रधान उपाध्यक्ष रहे थे। आइए एक बार बौद्ध सभा का आयोजन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था और उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और उस समय राजा अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। वैशाली में अध्यक्ष सवाकमी और शासनकाल कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई थी। पाटलिपुत्र अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस्त और शासनकाल अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसवी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। स्थान कुंडनवन, अध्यक्ष वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। शासनकाल कनिष्क का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को स्तूप कहा जाता है।
महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। ध्यातव्य है कि स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था, जहां अग्नि की उठती हुई ज्वाला को स्तूप कहा गया है। एक बार फिर से इस व्याख्या को पढ़ रहा हूं कि स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, जहां अग्नि की उठती हुई ज्वाला को ही स्तूप कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल थे। बुद्ध के जन्म के पूर्व एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय था, जिसके संस्थापक मक्खली गोशाल थे। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार हुए, जबकि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए। महावीर ने डैश में निर्वाण प्राप्त किया था? महावीर ने 527 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त किया था। देखते हैं, महावीर के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित तिथियों में विवाद है। एक तिथि के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि दूसरी तिथि के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। इसलिए एग्जाम में अगर आए क्वेश्चन तो कंफ्यूज मत होइए और खूब बढ़िया से आंसर मार दीजिए। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो जैन धर्म के असली संस्थापक वर्धमान महावीर थे। वर्धमान महावीर जैनियों के 24वें एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने पार्श्वनाथ के 4 जैन सिद्धांत सत्य, अस्तेय, अहिंसा और परिग्रह में अपना 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। इनका जन्म कुंडनवन ग्राम में जात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म, देखिए महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडन ग्राम में, जो वैशाली में। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। 599 या 540 ईसा पूर्व, जो आंसर आपको सटीक लगे। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द की व्याख्या की गई है। महावीर के विषय में कहा गया है कि 12 वर्षों की कठोर तपस्या व साधनाओं के पश्चात जृंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कठोर तप के उपरांत उन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन, जिन, अड़िहत तथा निर्ग्रंथ कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहे हैं कि बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। 4 ऑप्शन पढ़ रहा हूं। पहला ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक न्याय, बी ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के, ऑप्शन सी विदेशी हमलावरों तथा उनके अचानक हमलों के, ऑप्शन डी राजाओं तथा प्रभावशालियों के नियमों के। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के। बुद्धवाद और जैनवाद अनिश्वरवादी धर्म थे। इन्होंने ब्राह्मण के रीति रिवाजों एवं कर्म कांडों का विरोध किया था। इनके अनुसार ब्राह्मणों के कर्म कांड और यज्ञ एक जीर्ण नाव के समान है, जो संसार सागर से मनुष्य को पार नहीं ले जा सकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? महावीर और बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में अपना उपदेश दिया था। महावीर एवं बुद्ध ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया। महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी भी थे, क्योंकि महावीर की माता त्रिशला या विदेहदत्ता लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था। बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याप्त हैं? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों अहिंसा में पर्याप्त हैं। कुछ इसके क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, डिटेल से समझिए। त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित की गई है? तो विष्णु शर्मा। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। उस स्तूप का नाम धमेक स्तूप है, जो सारनाथ में है। जैन धर्म के दर्शन शास्त्र ने स्यायवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जैन धर्म ने कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास व अहिंसा का उपदेश दिया। उनका भगवान में विश्वास नहीं था। कपिलवस्तु, पावापुरी, प्रयाग व श्रावस्ती में से पावापुरी जैन धर्म से संबंध है। जैन तीर्थकार महावीर ने पावापुरी में शरीर का त्याग किया था। सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, मुक्ति तथा ईश्वर में आस्था जैन धर्म के सिद्धांतों में शामिल त्रिरत्नों में से नहीं था। जैनों का श्वेतांबर सिर्फ सफेद कपड़े पहनते थे। जैन धर्म ज्ञान प्राप्ति पर बल देता था। वह सिद्धांत जो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है, सभी सजीवों एवं पदार्थों में आत्मा का वास है। जैन धर्म में परम ज्ञान से तात्पर्य कैवल्य है। पारसनाथ जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। पार्श्वनाथ से जुड़े होने के कारण सम्मेद शिखर जैन क्षेत्रों का सिद्ध क्षेत्र माना गया है। भारत में जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फैला। प्रथम जैन सभा। भारतीय पटल पर आर्य लगभग कितने के बीच उभरे? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। आर्य भारतीय पटल पर लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1500 BC में उभरे थे आर्य। भारत में व्याख्या पढ़ देता हूँ। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में आकर सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य बस गए थे। उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार गंगा नदी के क्षेत्र तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, आर्य कब भारत आए थे? आर्य भारत में लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व में आए थे, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो बिल्कुल सही आंसर है। आर्य कब भारत आए थे? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में दोस्तों मध्य एशिया से आए थे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यह बिल्कुल सही आंसर है। आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में कुछ। भारत में आर्यों का आगमन एक विवादास्पद प्रश्न। सर्वाधिक मान्य मैक्स मूलर के मतानुसार आर्य मध्य एशिया
मध्य एशिया जो कैस्पियन सागर के आसपास का क्षेत्र था वहाँ से आर्य आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य भारत में किस रूप में आए थे। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। आर्य भारत में मूल रूप से आक्रमणकारी के रूप में आए थे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आर्य एक आक्रमणकारी के रूप में भारत आए थे। आइए इसको प्रश्न की व्याख्या से समझते हैं। विभिन्न कारणों से दिया गया है, इन व्याख्या में विभिन्न कारणों से मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि और चारागाहों की खोज के कारण आर्यों की शाखाओं ने मध्य एशिया से पूरब और पश्चिम की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने पूरब की ओर बढ़ने वाली शाखा ने अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया तथा यहाँ के स्थानीय निवासियों को युद्ध में परास्त करते हुए भारत को अपना निवास स्थान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अब वेद के बारे में कुछ जानते हैं, आइए व्याख्या से। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की रचना हुई। अथर्ववेद की रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्य जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में आए थे मध्य एशिया से, उन्होंने संस्कृत भाषा को अपनाया था। मतलब आर्य संस्कृत बोलते थे। आर्यों की भाषा संस्कृत हो गई, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। व्याख्या भी देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथ में मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, उस नदी का नाम क्या है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। आइए इस नदी के बारे में जानते हैं व्याख्या से। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी आर्य के समय। इसे नदियों में श्रेष्ठ नदी तमा कहा जाता था एवं नदियों की माता सिंधु माता के नाम से सरस्वती नदी को भी जाना जाता था। यद्यपि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी, जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख या वर्णन किया गया है। नदी तमा के नाम से सरस्वती को, सिंधु माता के नाम से सरस्वती को, और आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन थी दोस्तों, सिंधु नदी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। तो दोस्तों संगीत का वेद सामवेद है, उसी में शास्त्रीय संगीत के समस्त गुणों का वर्णन किया गया है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो शास्त्रीय संगीत का वेद सामवेद हो गया, ऑप्शन नंबर डी में है। व्याख्या से समझते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं और उनका उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया जाता था। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण को उद्गाता कहा जाता था या उद्गातु। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर
क्वेश्चन है सूची 1 एवं सूची 2। इधर ब्राह्मण दिया गया है, उपनिषद दिया गया है, अथर्ववेद और ऋग्वेद। इसके सामने शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन, अवेशता के साथ भाषा में समानता। तीसरा ऑप्शन है वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन है। चौथा ऑप्शन है जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान है। तो दोस्तों जैसे उस समय ब्राह्मण क्या करता था, ब्राह्मण क्या करता था ये दिया गया प्रश्न में। तो ब्राह्मण जब भी करेगा तो वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद उपनिषद, उपनिषद का संबंध शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन करना था। अथर्ववेद का काम जनसाधारण के रीति रिवाजों, अंधविश्वासों, विश्वासों का व्याख्या करता था। और ऋग्वेद अवेशता के साथ भाषा में समानता लाता था, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ये देखिए व्याख्या, ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक यज्ञों के कार्यों के संदर्भ में विधि का वर्णन मिलता है। उपनिषदों में शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में जनसाधारण के रीति रिवाजों जैसे जादू टोना, चिकित्सा इत्यादि संबंधी जानकारियां प्राप्त होती है। ऋग्वेद की तुलना अवेशता से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो वह धातु थी तांबा। वैदिक काल के प्रारंभिक भाग में सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा थी दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अतिरिक्त चांदी, सोना, लोहा आदि धातुओं का भी प्रयोग होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग सामने है। ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, की जड़ें क्या थी। ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, की जड़ें क्या थी। तो इसकी शुरुआत ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अब इसकी व्याख्या से समझते हैं। ईसा युग वाला व्याख्या है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कठोर न होने के कारण इस समय इसकी जड़ें नहीं पनप पाई थी। वर्तमान ब्राह्मणवाद का रूप स्मृति काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी अर्थात ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में ही स्पष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक दोस्तों मनु को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। मनु क्या थे, इन्होंने एक मनुस्मृति लिखी थी। तो प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु को कहा जाता है, जिनकी कृति मनुस्मृति हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। हिंदू विधि पर एक प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखी है, जो ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया गया है। ये सही है। अब ये पुस्तक किस स्मृति टीका का ग्रंथ है देखते हैं। तो हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका ग्रंथ है। किस स्मृति पर है? याज्ञवल्क्य स्मृति पर। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका
विश्वरूप व अपराक ने भी लिखा था। फिर से नाम बोल रहा हूं इनके कि याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका विश्वरूप व अपराक ने भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को हौले में मत लीजिए, समझिए। नए समझते हैं कमेंट करके बोलिए कि हम नए समझ रहे हैं, प्रयत्न करेंगे कि बहुत अच्छे से आपको समझाया जाए। क्वेश्चन है, वैदिक युग में, अभी चारों ऑप्शन को हमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते हैं। वैदिक युग में ऑप्शन 1 है कि बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी। ऑप्शन बी में है बाल विवाह प्रमुख था। ऑप्शन सी में है विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। ऑप्शन डी में है अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये सही आंसर है। अभी विवाह के बारे में जान लेते हैं। तो वैदिक युग में जो अनुलोम विवाह में क्या होता था, उच्च वर्ण का पुरुष कनिष्ठ वर्ण की स्त्री से विवाह करता था। वैदिक युग के आरंभ में वर्ण व्यवस्था ज़्यादा कठोर नहीं थी, इसी कारण समाज में ही अनुलोम विवाह स्वीकृत किया जाता था। एक बार फिर से, अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष कनिष्ठ वर्ण की स्त्री से विवाह करता था। वैदिक युग के आरंभ में वर्ण व्यवस्था ज़्यादा कठोर नहीं थी, इसी कारण समाज में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया था। तो पहला में है हून, दूसरे में है कुषाण, तीसरे में है आर्य, चौथा में है यूनानी, जिसे हिंद यूनानी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि सबसे पहले भारत में आर्य आए थे, उसके बाद हिंद यूनानी आए, उसके बाद कुषाण आए, उसके बाद हून आए। तो 3 4 2 1 यह ऑप्शन बी में दिया गया है कि सबसे पहले भारत में आर्य आए, आर्य के बाद हिंद यूनानी आए, हिंद यूनानी के बाद कुषाण आए, कुषाण के बाद आए हून। ये रहा आपका आंसर। क्रम भी लिख देता हूं। सबसे पहले भारत में आर्य आए, आर्य के बाद आए यूनानी, यूनानी के बाद आए कुषाण, कुषाण के बाद आए आपका हून। यही क्रम है ऊपर से नीचे का। देखिए ईस्वी के साथ दिया गया है कि आर्यों का भारत पर आक्रमण 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ था, ठीक। और यूनानियों का, जिसे हिंदी यूनानी कहते हैं, यूनानियों का 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व, कुषाणों का प्रथम सदी में आक्रमण तथा हूनों का 460 ईस्वी में स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। अतः उपयुक्त का क्रम हो गया आर्य, यूनानी, कुषाण तथा हून। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्कंद पुराण में गहरवाल को किस नाम से जाना जाता था। स्कंद पुराण में दोस्तों गहरवाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 में है जो सही है। अब ये केदार खंड कहाँ है, आइए जानते हैं। स्कंद पुराण में गहरवाल को केदार खंड और कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है। समस्त प्राचीन साहित्य में गहरवाल कुमाऊं को सम्मिलित रूप से, एक बार समझिए,
गढ़वाल और कुमाऊं को सम्मिलित रूप से ही उत्तराखंड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में। तो उसका बाद में प्रयोग हुआ था सिक्का के रूप में, स्वर्ण मुद्राएं, ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या भी वही दिया है कि निष्क शब्द का प्रयोग प्रारंभिक रूप से वैदिक काल में हार जैसे किसी स्वर्णाभूषण के लिए होता था। बाद में इनका प्रयोग सिक्का के संदर्भ में किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो दोस्तों ऋग्वेद में वर्णित सभी देवताओं में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। इसी प्रश्न में है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आंसर आपका हो जाएगा इंद्र, इंद्र देवता के लिए। आइए और कुछ जानते हैं इसके बारे में। ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। उन्हें पुरंदर की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद के करीब 250 सूक्तों में इंद्र का ही वर्णन किया गया है और अग्नि के लिए 200 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, पवन के, शाश्वता के, वर्षा एवं वज्र के, ऑप्शन डी है अग्नि के। तो इसका सही आंसर तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, ऑप्शन नंबर सी, इंद्र वर्षा एवं वज्र के देवता थे। वैदिक देवता इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है, जिनका प्रिय अस्त्र वज्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का प्रमुख देव तत्व कौन है। ऋग्वेद का प्रमुख देव तत्व कौन है। तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि है, जो ऑप्शन नंबर बी में। कैसे देखते हैं। ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि है, जिसके लिए ऋग्वेद में 200 श्लोक हैं। हालांकि सर्वाधिक प्रमुख देवता इंद्र हैं, जिनके बारे में कुल 250 श्लोक हैं, किंतु उपकथन में इंद्र नहीं था, इसकी वजह से अग्नि को सही किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं। तो ये दोस्तों सत्यमेव जयते जो भारत के प्रतीक चिन्ह पर अंकित है, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। व्याख्या देखिए, प्राचीन भारतीय उपनिषदों में आध्यात्मिक चर्चाएं की गई है। मुंडकोपनिषद में सत्य के महत्व को बताने के लिए सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों पुराणों की कुल संख्या 18 है। ये 18 पुराणों के नाम मैं लूँगा, उन्हें ध्यान से सुनना। दोस्तों पुराणों के रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते थे। इन पुराणों की संख्या 18 है और ये पुराण के नाम बता रहा हूँ। पहला पुराण है मत्स्य पुराण, दूसरा पुराण है मार्कंडेय पुराण,
तीसरा है भविष्य पुराण, चौथा है भागवत पुराण, पांचवा है ब्रह्मांड, छठा है ब्रह्मवर्त, सातवां है ब्रह्मा, आठवां है वामन, नौवां है वराह, दसवां है विष्णु, 11वां है वायु, 12वां है अग्नि, 13वां है नारद, 14वां है पद्म, 15वां है लिंगम, 16वां है गरुड़, 17वां है कूर्म तथा 18वां है स्कंद पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी और इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है, जिनकी रचना विश्वामित्र ने की थी, और ये गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना करना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण दोस्तों प्रकृति की उपासना था। प्रकृति। अब ये प्रकृति क्या थी? देखिए, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। आर्यों ने प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया तथा इन शक्तियों की देवताओं के रूप में स्तुति की। कहीं कहीं देवता का नाम वही है जो उस प्राकृतिक क्रिया का है जिसका कि वह देवता प्रतिनिधित्व करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्य का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, ऑप्शन नंबर बी में। आइए देखते हैं कि ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ था, जिससे पशु के बारे में चर्चा की गई। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वेद में पशुधन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। बाद में उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 24 बार। 24 बार कृषि, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार आश्रम निम्नलिखित से संबंधित है। ये चारों ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है जीवन के चरणों से। चार आश्रम निम्नलिखित से संबंधित है। पहला ऑप्शन है जीवन के चरणों से। ऑप्शन नंबर 2 है जाति से। ऑप्शन नंबर 3 है राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से। और लास्ट ऑप्शन है आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से। तो इसका सही आंसर हो गया कि चार आश्रम जीवन के चरण से संबंधित है। अब वो कौन कौन से चरण है आइए देखते हैं। और ये आश्रम क्या है? देखिए, प्राचीन काल में जीवन को 100 वर्ष का मानकर 25-25 वर्ष के 4 चरणों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक चरण को आश्रम की संज्ञा दी गई थी। जैसे मान लीजिए कि ब्रह्मचर्य, किसी भी आदमी को ब्रह्मचर्य कब तक धारण करना चाहिए? तो ब्रह्मचर्य आश्रम पहला था जो 0 वर्ष से शुरू होकर 25 वर्ष तक रहता था।
दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम, जो 25 वर्ष से प्रारंभ होकर 50 वर्ष तक रहता था। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम, जो 50 वर्ष से 75 वर्ष तक रहता था। और चौथा ऑप्शन अंत में आ गया संन्यास आश्रम, जो 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक रहता था। चारों आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम जाबलोपनिषद में मिलता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो जाबलोपनिषद में। आश्रम के बारे में जान लिया, आइए आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों व्रीहि का अर्थ चावल होता है वैदिक साहित्य में, और यव का अर्थ यव जौ को कहते थे। व्रीहि चावल, यव जौ। अब देखिए वैदिक साहित्य में व्रीहि एवं तंदुल का तात्पर्य चावल से है। गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौनिनी किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? दोस्तों पौनिनी जो थे भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे, जिन्होंने लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत व्याकरण के में एक बहुत बड़ी पुस्तक अष्टाध्यायी लिखी थी। अष्टाध्यायी पौनिनी के ही ग्रंथ थे। तो पौनिनी किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान हुए? पौनिनी भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे, जो ऑप्शन नंबर 1 में है, जो बिल्कुल सही है। इनकी एक पुस्तक है, व्याख्या से भी देखते हैं। पौनिनी लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम अष्टाध्यायी था। एकदम आंसर ये वाला रटिए कि अष्टाध्यायी की रचना पौनिनी ने की थी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अष्टाध्यायी पौनिनी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन का रिवीजन कर ले। पहला क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो ये था अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो यह मुंडकोपनिषद से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र अंबाला शहर के निकट है। दोस्तों धर्म का विपरीत क्या है? अधर्म। उसके बाद क्वेश्चन है बौद्धायन, मानव, आपस्तंभ और कात्यायन कौन थे? प्रश्न देखिए बौद्धायन, मानव, आपस्तंभ और कात्यायन कौन थे? तो ये प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। कुरुक्षेत्र अंबाला शहर का वाक्य सत्यमेव जयते। आइए ये भी देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है कि ऋग्वेद के समय काबुल को कुभा कहा जाता था। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त या श्लोक हैं। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ का ज्ञान था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद का काल लौह युग से संबंध है। नेक्स्ट है वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम नदी था। गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से संलग्न है। गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से। नेक्स्ट है प्राचीन काल में परिवार के सबसे बड़े सदस्य को गृहपति कहा जाता था। नेक्स्ट होगा प्राचीन भारत में ग्राम भोजक
गांव के मुखिया को कहा जाता था। नेक्स्ट डोज देखिए, उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई थी। नेक्स्ट है उसके बाद वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद वैदिक साहित्य हैं, जबकि जातक कथाएं बौद्ध साहित्य से संबंधित है। ये जातक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ 4 चरणों में मानव जीवन का विभाजन था। ऋग्वेद में नित गायत्री मंत्र जो था वह सावित्री नामक देवता को समर्पित था। न्याय, वेदांत, योग व सांख्य में सांख्य दर्शन सर्वाधिक प्राचीन दर्शन है। ऋग्वेद काल में बहुपतित्व विवाह प्रचलन में नहीं था। ऐतरेय, विजासेन, कृष्ण, कर्णमृत में ऐतरेय एक उपनिषद है। नेक्स्ट है कि संसार ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा। यह उपनिषद में कहा गया है कि संसार ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ राजा की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए किया जाता था। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य को प्रथम स्थान माना गया है, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ये पिछले बता चुके हैं, अभी बता दिया। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य की भूमिका व्यापार और कृषि कार्य में संलग्न थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिर्फ सुनते जाइए, याद तो जबरदस्ती करवा देंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 भारतीय वर्ण हैं, जबकि वैश्विक वर्ण नहीं है। उसके बाद देखिए, किंवदंती राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा, के पिता का नाम दुष्यंत था। ये प्रश्न एक बार फिर से पढ़ रहा हूं कि किंवदंती राजा भरत कहाँ के राजा थे? किंवदंती राजा भरत, जिनके नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत है, उनके पिता का नाम दुष्यंत था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय दर्शन मीमांसा के संस्थापक जैमिनी को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार इसे समझिए। अगर नहीं समझते हैं कमेंट में बोलिए कि नहीं समझ रहे, प्रयत्न रहेगा कि आपको समझाया जाए। हिंदू धर्म का प्रारंभिक प्राचीन नाम सनातन धर्म है माना जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद कि भारत ने अपना नाम सिंधु नदी से प्राप्त किया है। पौराणिक हिंदू ग्रंथ में भरत की पत्नी का नाम मांडवी है। महर्षि परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। आर्यों की विशद जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। उसके बाद और कुछ प्रश्न आता है, देखिए एक बार पढ़ देता हूं कि वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार व्यवसाय था। आर्यों का निवास स्थान कैस्पियन सागर जो मध्य एशिया के पास है। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु थे। ऋग्वेद में पेरियार नदी का उल्लेख नहीं है। महाकाव्य महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। सुश्रुतु आयुर्वेद पर ग्रंथकार थे। महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक लड़ी गई थी। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ऋग्वेदीय नाम परुशनी रावी नदी के तद्रूप है। आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से हुई है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि
इंद्र के बाद के देवता थे। सबसे महत्वपूर्ण इंद्र थे, उसके बाद अग्नि। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव दोस्तों सांसारिक दृष्टिकोणों का विकास था। आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे थे, जो मध्य एशिया से थे। सामवेद भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम माना जाता है। वैदिक काल में राजाओं द्वारा जनता से वसूले गए कर को बलि कहा जाता था। पूर्वावैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। आयुर्वेद एक वेद नहीं है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है। अथर्ववेद में मंत्र, तंत्र, जादुई सम्मोहन से जुड़ी सन्निहित बात कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने अग्नि, वायु और रवि से प्रथम 3 वेदों का सृजन किया है। भारत के महत्वपूर्ण महाजनपद के बारे में जो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष तक के हैं, आइए उन सभी क्वेश्चनों को, भारत के 16 महाजनपदों को विस्तार से देखते हैं। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? पहला प्रश्न है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन थी? बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगिरी, गिरिवज्र थी। ऑप्शन नंबर 1। अब ये बिंबिसार किस वंश का था? बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगिरी थी। इसे गिरिवज्र के नाम से भी जाना जाता था, राजगिरी को। जैन ग्रंथ विदित तीर्थकल्प के अनुसार राजगृह नगर 5 पहाड़ियों, उन पहाड़ियों के नाम बता रहा हूँ, विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी तथा व्यवहारगिरी के बीच बसा हुआ था। विख्यात शिल्पी महागोविंद ने यहाँ पर नगर निर्माण की योजना बनाई थी, राजगिरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? बिंबिसार मगध का ऐसा शासक था जो बुद्ध और जैन दोनों का समकालीन था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। व्याख्या से समझते हैं इस क्वेश्चन को। बिंबिसार मगध में हर्यक वंश का प्रथम शासक था। यह महात्मा बुद्ध का समकालीन था। इसने भगवान बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार का निर्माण भी करवाया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेलुवन निवास का निर्माण बुद्ध के लिए किस राजा ने करवाए थे? तो बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? पंचमार्क सिक्का किस काल में चलता था? तो यह पंचमार्क सिक्का जो होता था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चला था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय चला था, मौर्य काल में। देखिए, पंचमार्क सिक्के का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका प्रयोग मौर्य काल में व्यापक स्तर पर होता था। अब वही आ गया कि सिक्कों के अध्ययन को यह कहते हैं, सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्टिक्स कहलाता है। सिक्कों के अध्ययन को हम न्यूमिस्टिक्स कहते हैं और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी। व्याख्या भी देख ले। व्याख्या है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टिक्स कहा जाता है, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी, आर्कियोलॉजी पुरातत्व अध्ययन को कहते हैं, जबकि हिस्टोरियोग्राफी किसी विषय विशेष के इतिहास का सारांश है। हिस्टोरियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग जो था
मगध साम्राज्य में इसने अवंती को जीतकर मिलाया था। इसने राजधानी सर्वप्रथम वैशाली को बनाई। आइए इसकी व्याख्या से देखते हैं। शिशुनाग ने अवंती एवं वत्सराज को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, परंतु कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी घोषित किया था। उसका उत्तराधिकारी था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? प्राचीन काल में अवंती की राजधानी उज्जैन थी, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। अभी अवंती के बारे में जानते हैं। आधुनिक मालवा का क्षेत्र ही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र था। यह महाजनपद 2 भागों में बटा था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। नेक्स्ट, पटना शहर का पुराना नाम है। दोस्तों, पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, सही। ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर की बात हो रही तो सिकंदर की है। तो अलेक्जेंडर सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन नंबर 1 में है, सही होगा आंसर। देखिए, सिकंदर अथवा अलेक्जेंडर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर हाइडेस्पीज या वितस्ता झेलम के युद्ध में पोरस को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण नंद वंश के शासनकाल में हुआ था। उस समय राजा घनानंद था। यूनान के प्रसिद्ध शासक सिकंदर ने जिस समय उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था, उस समय नंद वंश का काल था और उस समय नंद वंश का शासक धनानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आइए व्याख्या समझते हैं। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर मेसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। 326 ईसा पूर्व में उसने भारत विजय के अभियान चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? कौन सी नदी सिकंदर के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो ब्यास नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे व्याख्या देखते हैं। ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। यहीं से वह वापस लौट गया। अतः ब्यास नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो इतिहास का जनक या पिता हेरोडोटस को कहा जाता है।
जो ऑप्शन नंबर बी में है। इतिहास का पिता हेरोडोटस। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अब मैं भारत के 16 महाजनपद का नाम ले रहा हूँ और उनकी राजधानी वो कहाँ पड़ता है बता रहा हूँ, सुनिए। भारत के 16 महाजनपदों में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। मगध जनपद की राजधानी गिरिवज्र राजगिरी थी। काशी की राजधानी वाराणसी थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वज्जी की राजधानी वैशाली विदेह मिथिला थी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। अवंती की राजधानी उज्जैन महिष्मती थी। मल्ल की राजधानी कुशावती थी। पंचाल की राजधानी अहिछत्र काम्पिल्य। चेदी की राजधानी शक्तिमती। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। 12वां नंबर में आता है मत्स्य की राजधानी विराटनगर। 13वें नंबर पे कंबोज की राजधानी हाटक। 14 नंबर में सूरसेन की राजधानी मथुरा। अस्मक पोटलीपोतन यह गोदावरी नदी पर है और यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। और 16वां नंबर पे आता है गंधार, यह तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान में है। आइए जनपद के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लें। ये रहा, पढ़ रहा हूँ सिर्फ, देखिए नए समझे तो लाइक कमेंट जरूर करिए। प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला वहाँ स्थित बड़े विश्वविद्यालयों के लिए प्रसिद्ध थे। वज्जी संघ बहुसंख्यक राजाओं की एक संसद द्वारा शासित था। अतीत का मगध राज्य आधुनिक बिहार के भौगोलिक समरूप था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों द्वारा शुरू किया गया था। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन अजातशत्रु ने राजगिरी में कराया था। मौर्य पूर्व काल में वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। प्रसिद्ध विजेता सिकंदर मैसिडोनिया का शासक था। अलेक्जेंडर सिकंदर ने पश्चिमोत्तर सीमा पंजाब पर विजय प्राप्त की थी। अवंतिका मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर का प्राचीन नाम है। तोसली में प्राचीन कालीन कलिंग के एक बस्ती है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुनिक नाम से भी जाना जाता है। नंद वंश ने मगध पर शासन किया था। बिंबिसार के शासन काल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांत के प्रवचन दिए थे। सिंहासन छीनने के लिए बिंबिसार का वध उसके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। भारत में अलेक्जेंडर की सफलता का कारण था भारत में केंद्रीय शक्ति का नहीं होना, अलेक्जेंडर के पास बढ़िया किस्म की सेना होना तथा उसे भारत के गद्दार शासकों का सहयोग प्राप्त होना। डेरियस ने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया। पाटलिपुत्र शहर की नींव उदयन ने रखी थी। पोरस ने सिकंदर का विरोध किया था। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। प्राचीन भारत के अंग महाजनपद में बिहार के मुंगेर और भागलपुर के आधुनिक जिले सम्मिलित हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों। जय माता दी।